वाह, क्या आईपीओ है। शौर्य हमारे साथ रोज बरोज जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं आईपीओस को लेकर, जो आईपीओस खुले हुए हैं, जो लॉक-इन्स खुलने वाले हैं, या जिस तरह की हलचल पूरे बाजार में हो रही है उस पर। शौर्य हमारे साथ मौजूद है। शौर्य, बताइए आज आप क्या लेकर आए? जी, आज एक आईपीओ खुला हुआ है। कल भी उसका डिस्कस किया था हमने, कल उसका मैनेजमेंट भी था। आप हमारे साथ नहीं थे, आप आ गए हैं। लेकिन बात यह है कि उस आईपीओ में अच्छा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। अग्रवाल आई का आधा टाइम हो चुका है, 3 दिन का टाइम था, 1.5 दिन बीत चुका है। अभी केवल 38% ही सब्सक्राइब होते हुए नजर आए हैं, जिसमें रिटेल का हिस्सा तो खाली 20% भरा है। और साथ में लेकिन क्यूआईबी ऑलमोस्ट पूरा भरने वाला है। 95% के आसपास क्यूआईबी का हिस्सा भर चुका है। कंपनी का नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर और इसका काम है आई केयर का। ये आई केयर का एक स्पेशलिस्ट है। इंडिया में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। लेकिन 2 वजह हैं। एक तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड लेवल पर लग रहे हैं। इनके वैल्यूएशन जितने भी हैं इनके बाकी पीयर जैसे मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, हिदाले हो गया, इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ इसको देखें तो कंपनी ने ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई है। 2 साल में इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन वो लग रहा है एफिशिएंसी के एक्सपेंस पे हुआ है, क्योंकि जो इनके एसेट्स थे वो 3 गुना के आसपास बढ़े हैं। लेकिन ग्रोथ और रेवेन्यू और प्रॉफिट में खाली 2 गुना, तो यानी इतनी एफिशिएंसी से भी नहीं बढ़ पा रहे जितना पहले भर पा रहे थे। और उसके ऊपर इतना एलिवेटेड वैल्यूएशन मांग रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट जो अब साइज देखें आईपीओ का वो है 3000 करोड़, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ ही फ्रेश इशू है, बाकी सारा है ऑफर फॉर सेल। अब इतना बड़ा ऑफर फॉर सेल कोई मार्केट पसंद नहीं करता, साथ में वैल्यूएशन महंगे, एफिशिएंसी में कमी आना, तो ये सारी रीजन है कि मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। इवन दो कंपनी के वैसे बिजनेस देखे तो अच्छी खासी कमांड है इसकी कंपनी में। तो थोड़ा ओएफएस में ज़्यादा, 2727 करोड़ रुपए का ओएफएस, वैल्यूएशन महंगे। अच्छा, ब्रोकरेज हाउस सारे सब्सक्राइब बोल रहे हैं जी, मोस्टली लेकिन सब्सक्राइब हो रहे हैं कि देखिए लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज को अभी समझ सकते हैं, कंसर्न नजर आ रहे हैं कि अभी ना करिए, क्योंकि वैसे मानना जा रहे हैं बिजनेस स्ट्रांग है, हेल्थ में बढ़ेगा, ज़्यादा आई केयर पर फोकस आएगा, तो उसमें उम्मीद है कि इसमें मार्केट लीडर है तो लॉन्ग टर्म में फायदा हो सकता है। लेकिन अभी जैसे वैल्यूएशन महंगे हैं तो लिस्टिंग के लिए शायद इतना अच्छा गेन नहीं मिल रहा। इसी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ना के बराबर है, 1 से 2% के आसपास। तो लिस्टिंग गेन की बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन जो ब्रोकरेज हाउस है वो ज़्यादातर सब सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की राय दे रहे हैं। रचित, आप ट्रैक करते हो क्या आईपीओ मार्केट, और अगर ट्रैक करते हो तो कोई टिप्पणी इसके ऊपर? सर देखिए, आईपीओ मार्केट जो होता है उसके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जो यूजुअली हम लोग सब करते हैं, कितना सब्सक्राइब हुआ है, क्या हुआ है, उसके ऊपर करते हैं। बट मेरा समझना है कि चाहे आईपीओ के थ्रू या चाहे आप मार्केट के थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरीके का रिश्ता जोड़ते हैं आप। और रिश्ता जोड़ने से पहले जब हम सारी चीजें पता कर लेते हैं तभी वो रिश्ता करना चाहिए। इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने ट्रैक करी है, जो मैं दर्शकों के सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अभी तक जो आई केयर मार्केट है उसमें जो एक प्रॉपर ये जो चेन टाइप जो पूरा एक ऑर्गेनाइज चेन जो है उसका शेयर सिर्फ 15% है। अब इस 15% में आप समझें कि रिमेनिंग पूरा जो है वो इनके लिए एक डीप पेनिट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसको आज के टाइम ये ऑर्गेनाइज्ड आई केयर बिजनेस जो है ये पूरा देख रहा है। इसमें भी डॉक्टर अग्रवाल का जो है अराउंड 25% मार्केट शेयर है। बाकी सेंटर फॉर साइट और दिशा आई, एएसजी हॉस्पिटल्स, ये सब जो हैं ये अलग अपने चल रहे हैं। बट 25% शेयर होना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। इनके अराउंड 193 सेंटर्स हैं। अफ्रीका में भी ये पहुंच गए हैं, 16 यूनिट्स इनके अफ्रीका में भी हैं। अब हम समझें कि ये किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखें इनका 66% जो है वो सर्जरी से आता है टोटल रेवेन्यू का, 14% आता है कंसल्टेशन से, एंड रिमेनिंग जो है वो आपका पूरा का पूरा सेल्स जो आई केयर और आई केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से आता है। कंपनी का वैसे देखा जाए तो दिस इज द 3rd जनरेशन विच इज इनटू द बिजनेस, और अच्छा पेरेंटेज है। बट जैसे कि अभी आपके चैनल पे ही ये बात चल रही थी, थोड़े से फैक्टर्स हैं जो डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं कि एक तो वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, और दूसरी बात ये कि जब भी हम ओएफएस की बात करते हैं तो ओएफएस के थ्रू जो पैसा है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को ही जा रहा है या इन्वेस्टर्स को ही जा रहा है, कंपनी के अंदर नहीं जा रहा है। तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वो किसी को एक एग्जिट रूट दे रहा है, ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग फैक्टर है। तो कंपनी अच्छी है, वर्किंग अच्छी है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं बन रहा है कि हमको इसके आईपीओ में पैसा लगा देना चाहिए। मेरी समझ से आईपीओ आ जाने दीजिए, आईपीओ लिस्ट हो जाए,
एक दो दिन ट्रेड कर ले और उसके बाद ही हम सोचें कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे करना चाहिए। कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक तो है बट करंट वैल्यूएशंस पे नहीं। तो निवेश के लायक तो है लेकिन मौजूदा दाम पर नहीं, ये जिस्ट है पूरी स्टोरी का। सो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं मौका आगे मिले, नीचे मिले, तब आप एक बार को निवेश कर सकते हैं। शौर्य जी, इसके बाद आप बहुत सारे लॉक-इन्स भी खुल रहे हैं ना? जी, अब इतनी लंबी लिस्ट तो नहीं है, ज़्यादा आएगी, लेकिन इस हफ्ते तो अभी कोई नहीं खुल रहा लॉक इन। लेकिन अगले हफ्ते कौन से लॉक इन खुलने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए 2 कंपनी है। पहला है इंडो फार्म इक्विपमेंट, इसका जो है 2 फेब को लॉक इन खत्म होगा, 30 डेज का लॉक इन। उसके बाद है सेगिलिटी इंडिया। सेगिलिटी इंडिया जो है उसका 6 फेब को 90 डेज लॉक इन खत्म होगा। तो ये दोनों शेयर हैं जिसका हमें लॉक इन खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स फ्री होंगे कि इजीली अपना स्टेक बेच सके। लेकिन इन दोनों का इंपैक्ट आपको नेक्स्ट वीक आते हुए दिखेगा इन दोनों शेयर्स में। लेकिन इंडो फार्म इक्विपमेंट में तो बात करना ज़्यादा ज़रूरी है जी। इनफैक्ट रचित 2 शेयरों में बात करना चाहूँगा। एक है इंडो फार्म इक्विपमेंट जो कि 2 फरवरी को इसका 30 डेज़ का लॉक इन खुलेगा। दूसरा ITC होटल, ये कल निफ्टी से बाहर हो जाएगा क्योंकि ये 3 दिन के लिए निफ्टी का हिस्सा बना था, तो कल T2T में तो रहेगा लेकिन निफ्टी से बाहर हो जाएगा, वो 51 से 50 हो जाएंगे। सो इन दोनों को आप कैसे ट्रैक कर रहे हो? ITC होटल को लेकर बहुत सवाल भी आ रहे थे कि उन्हें निवेश करें ना करें। लिस्ट होते ही देश की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी बन गई और थर्ड जो होटल कंपनी उससे 3 गुना महंगी है और सबसे बड़ी होटल कंपनी जो है उसकी 1/4 है। सो आप कैसे देख रहे हो इनको? देखिए, इंडो फार्म इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मैं समझता हूँ एक बार लॉक इन खुलता है और सेलिंग प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अराउंड 176 लेवल्स पे अगर सपोर्ट मिल जाता है तो ये वापस अपने स्ट्रेंथ में आ जाएगा और अच्छा चलेगा। कंपनी में वैसे कोई प्रॉब्लम एज सच दिखती नहीं है और आईपीओ के बाद भी आप देखें इसमें कहीं ना कहीं इनिशियली बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिला था, उसके बाद ये नीचे जा रहा है। बट 176 का लेवल ऐसा है जो अगर इसने मेंटेन कर लिया तो ये यहाँ से रिवर्सल दिखा पाएगा एंड अराउंड 240 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ITC होटल्स की। तो देखिए, ITC होटल का तो हाल ये है कि एक बार ये स्टेबल हो तभी इस पे कोई कमेंट्री देना सही रहेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री एज अ होल अभी बहुत अच्छा कर रही है और आप देखें पोस्ट कोविड जो ट्रैवलिंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट वैल्यूएशन एक बार ये निफ्टी से बाहर आ जाए, ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ जाए, उसके बाद ही ये किस तरीके से ट्रेड करता है तब इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी समझ में आएगी। तो अभी के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाए, नीचे आ जाए, शेयर स्टेबल हो जाए, जो सेलिंग प्रेशर है वो खत्म हो जाएगी, जिनको अलॉट हुए वो बेच रहे हैं लगातार। सो जरा वो सब चीज़ें खत्म हो जाए उसके बाद काम करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चले शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और वाह के IPO का हिस्सा बनने के लिए। वाह क्या IPO है।